चलेंगे दोस्त, मैं आपका भाई विकास सर, और आज पढ़ाएंगे तत्वों का आवर्त सारणी या तत्वों का वर्गीकरण। ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन जो है सिलिकॉन एक क्या है। ये हम कई बार रिपीट क्वेश्चन कर रहे हैं। सिलिकॉन एक प्रकार की क्या है, उपधातु है। क्या है बाबू, उपधातु है। सिलिकॉन एक प्रकार के क्या है, उपधातु है। यदि धातु आपसे पूछेगा तो हम बताए हैं जिसके लास्ट में यम शब्द लग रहा है वह सभी धातु होते हैं, जैसे सोडियम, एल्युमिनियम, ये सब क्या है, धातु है। अधातु के या धातु के पहचान एक और नियम बताए थे कि यदि किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 2 3 होता है लास्ट वर्ग में, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि 1 2 3 होता है तो वो क्या होगा, धातु होगा। चलेंगे आगे देखेंगे। मिश्र धातु माने कहने का मतलब होता है एक या एक से अधिक, है ना, एक या एक से अधिक तत्व मिलता है, वही मिश्र धातु के अंतर्गत होता है। कहता आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितना होता है। क्षैतिज कहे तो आवर्त, यानी आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7। ध्यान से सुनिए। आधुनिक आवर्त सारणी का खोज हमारा मोसले जी ने किए थे। कौन किए थे, मोसले। इन्होंने बताए थे कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज जो कतार होता है उसकी संख्या 7 होता है, और जो वर्ग होता है वो वर्गों की संख्या कितना होता है, 18 होता है। यानी ऊर्ध्वाधर यानी खड़ा हुआ जो रेखा होता है कितना, 18 होता है। चलेंगे आगे। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग का सदस्य क्या होता है, अब देखेंगे। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग का सदस्य जे भी होता है वो क्या होता है, क्षारीय धातु होता है। 2 तरह की होते हैं, एक क्षारीय धातु होते हैं, एक मृदा धातु होते हैं। फर्स्ट के वर्ग में जितने भी होते हैं वो क्षारीय धातु होता है। तो देखेंगे इसमें अम्लीय धातु होता है, क्रिय गैस होता है, क्षारीय क्या होता है, धातु होता है। ध्यान से देखेंगे। और फर्स्ट के वर्ग में यानी प्रथम वर्ग में जितने भी एलिमेंट्स रहते हैं उसको केरोसिन तेल में रखा जाता है तथा उसे चाकू से काट सकते हैं। एक और उसमें हमारा फर्स्ट के वर्ग में पोटेशियम जो है वो पोटेशियम को हथेली पर रखने पर ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, पिघल जाता है। चलेंगे। किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है, क्या होती है, 2n² होती है। क्या होती है, 2n²। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म होते हैं। देखेंगे परमाणु द्रव्यमान के आधार पर हमारा जो चला था आवर्त, यानी कहने का मतलब आवर्त सारणी का सर्वप्रथम खोज किया गया था। लेकिन आवर्त सारणी का सर्वप्रथम खोज हमारा मेंडलीफ ने किया था। उस समय बताया गया था कि मेंडलीफ के अनुसार बताया गया था कि कुल तत्वों की संख्या कितना है, 63 है। लेकिन हमारे आधुनिक के अंतर्गत परमाणु संख्या किसके आधार पर, परमाणु संख्या इस समय लगभग में 114 से 18 तत्वों बताया जाता है। चलेंगे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाने पर परमाणु की साइज हम बताए थे घटता है। क्या होता है, घटता है। आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, हम बताएं अभी। ऊर्ध्वाधर स्तंभ कहे या वर्ग कहे या समूह कहे, सब एक ही चीज़ है। तो हमारा कितना होता है, 18 होता है। आवर्त कितना होता है, 7 होता है। 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -12, 10 की पावर -12। देखेंगे क्वेश्चन इसमें ऑप्शन में 10 की पावर -12 है, 10 की पावर -10 मीटर है, और 10 की पावर 12। ये दोनों में फंस मत जाइएगा, माइनस में होता है। आवर्त सारणी के उद्गम स्तंभ को क्या कहा जाता है, अभी बताएं। जो खड़ा होता है उस खड़े को हम वर्ग या समूह कहते हैं। वर्ग या क्या कहते हैं, समूह। पड़ा हुआ रहता है उसको क्या करते हैं, आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी के शून्य समूह को यानी शून्य समूह का तत्व है, यानी शून्य समूह का तत्व यानी 18वें वर्ग का तत्व कौन है। 18वें वर्ग को ही शून्य वर्ग कहा गया, नोबेल वर्ग कहा गया, अक्रिय गैस कहा गया। तो देखेंगे हीलियम को शून्य वर्ग का समूह कहा गया। हाइड्रोजन को पहला आवर्त में पहला वर्ग में रखा जाता है। हाइड्रोजन को अबारत तत्व भी कहा जाता है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, नोट्स करते जाएंगे डिस्कशन वाले को। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण के जो आधार है, परमाणु संख्या। अभी जस्ट बताएं परमाणु संख्या के आधार। परमाणु द्रव्यमान के है जो आवर्त सारणी। सर्वप्रथम आवर्त सारणी का खोज हमारे कौन किए थे, मेंडलीफ ने किए थे। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना, अभी बताएं। वर्गों की संख्या कितना होता है, 18 होता है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितना होता है, 7 होता है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है। जो कक्षों की जो संख्या होगी ना
वो समान होती है। देखेंगे कक्षों की संख्या, परमाणु भार क्या समान होता है, परमाणु आयतन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन, कक्षों की संख्या। निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है, धातु को देखना है, हमें धातु पहचानना है। तो ये 9 हो गया, 12 हो गया और ये क्या 6 हो गया कार्बन, और ये देखेंगे तो ये होगा परमाणु संख्या 12 वाला यानी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है, धातु। क्वेश्चन आगे देखेंगे थोड़ा सा। देखेंगे सल्फर के संयोगी शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो सल्फर के संयोगी शेल में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो क्या होती है, 6 होती है। क्या होती है, 6। निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयतन ऊर्जा अधिक होती है, आयतन जो ऊर्जा होगी वह क्लोरीन होगी। देखेंगे फ्लोरीन के अंतर्गत आयोडीन, ब्रोमीन, देखेंगे फ्लोरीन के अंतर्गत होगी। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या होती है। आवर्त सारणी में जो प्रथम आवर्त होता है उसमें तत्वों की संख्या 2 होता है, एक हाइड्रोजन होता है, एक हीलियम होता है। एक हाइड्रोजन होगा, एक हीलियम होगा। निम्नलिखित में से किसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है, तो सबसे आसान है ये प्लस है, +2 है, प्लस है, तो ये वाला को निकालना क्या आसान हो जाएगा क्योंकि इसमें आयन नहीं है। ध्यान से देखेंगे द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाहता होता है, यानी द्वितीय आवर्त में जो सेल होता है बाहता कौन होता है, तो Kl हम बताए थे, KLm ये वाला हम रूल बताए थे, उस पर ध्यान देंगे। ये प्रथम हो गया, ये दूसरा हो गया, KLm तीसरा हो गया, N चौथा हो गया। हमें पूछ रहा है द्वितीय। मेंडलीफ द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद निम्नलिखित में कौन सा तत्व को प्रस्तावित किया था, तो ये गैलेनियम को किए थे, सबसे पहले गैलेनियम को किए थे। ध्यान से देखें। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है, अंतिम जो सदस्य होता है वो निष्क्रिय होता है। क्या होता है, निष्क्रिय। क्या होता है बाबू, निष्क्रिय। क्यों, क्योंकि 18वें वर्ग में जितने भी होते हैं वो निष्क्रिय। निष्क्रिय गैसों की संख्या कितना होता है, 6 होता है। हेलोजन में 5 होते हैं। किसी तत्व में 2 सेल है, और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए, तो वह तत्व होता है, तो वो तत्व आपका क्या है, तो इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरा रहेगा तो नियोन का होगा, क्योंकि ये निष्क्रिय परिवार का होगा, तो नियोन निष्क्रिय परिवार में आते हैं। आर्गन का संकेत में Ar कहते हैं, क्लोरीन का Cl कहते हैं, सोडियम को Na कहते हैं। निम्नलिखित में सबसे अधिकतम क्रियाशील कौन है, ये अभी जस्ट हम बताए हैं, आप लोग कमेंट में लिखेंगे। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन है, अभी हम आप लोग को बताए थे, बताएंगे। सबसे पहले कौन है जो सबसे अधिक है क्रियाशील हेलोजन। निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं कर सकता है, तो बताए थे ये हेलोजन परिवार में फ्लोरीन नहीं करता। कौन नहीं करता, फ्लोरीन। आज मैं आपका सभी डिस्कशन 10th का वाले बच्चों को कर दिया गया है, देख लेंगे और इस वीडियो को शेयर भी करेंगे।